हेलो एस्पिरेंट्स। एडवांस लेवल प्रॉब्लम सीरीज में हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। लिमिट एक्शन डिनोट्स अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को डिनोट करता है जहाँ x1 जो है वो 1 है और xn+1 क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर प्लस 1 है। देन इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1 अपॉन xn। ठीक है, ओके। जैसे x1 यहाँ पे है तो x2 अगर हम निकालना चाहें, जैसे x1 आपका क्या दे रखा है, 1 है। x1 क्या है, 1 है। तो हम x2 देखते हैं, तो x2 के लिए क्या हो जाएगा, xn+1 मीन्स 1+1, तो x1 स्क्वायर तो 1+1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू √2। ठीक, अगर x3 देखें तो 2 स्क्वायर प्लस 1। ओ, x2, अरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x3 विच इज इक्वल टू x2+1 विच इज इक्वल टू √अंडर x2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू x2 है क्या, x2 है √2, √2 का स्क्वायर 2+1 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, अगर देखें हम x2/x1 तो ये क्या आएगा, √2/1। ठीक है, विच इज इक्वल टू √2। x3/x2 अगर हम देखते हैं तो √3/√2, ऐसा कुछ। अच्छा, x4 क्या आएगा, अगर देखें हम तो x4 विच इज इक्वल टू x3, तो इसका स्क्वायर रूट, तो 3+1 4 2। x4/x3 अगर हम देखते हैं तो ये है क्या, 2/√3। ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं xn, अगर ऐसे ही अगर आप निकालते हैं x5, तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर √5। तो यहाँ कुछ दिख रहा होगा, जैसे इसको तो ये है ना, तो हम इसको √4 लिखते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे देखो x1 तो 1, x2 तो √2, x3 तो √3, x4 तो √4, x5 तो √5। तो हम xn अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, √n। ठीक, तो क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1 अपॉन xn टू द पावर n। तो हम इसको लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1 मीन्स क्या, n+1। अगर इसी में हम xn+1 बोलते तो जहाँ n है वहाँ n+1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो xn+1, तो n+1 अपॉन n, और ये रूट में आ जाए टू पावर n। ये अपना क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ाया है ऐसे। अब हम क्या करते हैं कि n से अगर, अच्छा इसको हम देखें यहाँ पर, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो ये जो है n+1 अपॉन n है, इसको लिख सकते हैं 1+1/n, और इसका पावर n है। n टेंस टू इन्फिनिटी पे, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये आपका जीरो, और ये पावर इन्फिनिटी मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हम इसमें जो है
और इसका जनरलाइज फार्मूला ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एफ एक्स माइनस वन इंटू फाइव एक्स, ये ई टू द पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये वो ए है जहाँ पर एफ एक्स वन को जाता है और फाइव एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखते हैं ई टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन अपॉन रूट एन इंटू एन, ऐसा है। इसको हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो रूट टू टाइम्स एन बचेगा, रूट एन टाइम्स, तो ई टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन, माइनस एन नहीं भाई, ये भी एन तो रूट में है, तो रूट एन, ठीक है, रूट एन इंटू रूट एन। इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें, यहाँ पे रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन है तो यहाँ प्लस एन, और इसको रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन, ठीक, इंटू रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये पावर में चल रहा है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कैंसिल, और इसमें देखे तो ई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या करेंगे कि वन अपॉन एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ऐसे हम रूट एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ जो रूट एन से डिवीजन होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ किया था इस तरीके से, तो इसको भी जैसे रूट में अगर कर देते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे ही एन से डिवाइड कर दिए, तो इस तरीके से, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं वन रूट के अंदर में ही वन प्लस वन बाई एन, और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो, ये जीरो होगा तो रूट में यहाँ वन बचेगा, तो ये वन प्लस वन टू विच इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाई टू, मीन्स इसको आप रूट ई लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, इक्वल टू रूट ई, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इवेलुएट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन टू बाई एन स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, थ्री बाई एन स्क्वायर प्लस थ्री अप टू एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन, ओके। चलिए ठीक, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे ये जैसे एक तो अपने पास तरीका क्या है कि जैसे ये फंक्शन ये दे रखा है, ये एक फंक्शन है मान लो, तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को उठा लिए पहले,
और इसको तो हम लिख सकते हैं क्या कि n इंटू ये, जैसे इसको ऐसे या सिंपल वे में इसको ऐसे समझते हैं पहले कि n स्क्वायर प्लस के जो है, मान लेते हैं ये जो टर्म है ये सब वो n स्क्वायर प्लस n एंड n स्क्वायर प्लस 1 के बीच में ही होगा कहीं भी, सिंपल। ठीक है, जब हम इसको रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से 1/n² + n हो जाएगा। ठीक है, n² + k एंड 1/n² + 1। ठीक। हम क्या करेंगे, ओह ये इसको भी तो करना होगा, n² + k, ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे कि इसमें न्यूमरेटर में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k अपॉन n² + n, k अपॉन n² + k, k अपॉन n² + 1। ठीक है ये है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ले लेंगे समेसन, समेसन अपना ले लिए और k = 1 to n, k = 1 to n, k = 1। ठीक, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है क्या, तो के यहाँ वेरी कर रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो n² + n और k 1 to n पे अगर सम इसका निकालते हैं तो n × n + 1/2 आ जाएगा। ये तो हमारे बीच का टर्म है जो हमें, ये क्वेश्चन आपका फॉर्म हो गया। ठीक, इसको देखें हम तो इसमें भी n² + 1 बाहर और k है तो n × n + 1/2। अब ये तो अपना जो ये है वो क्या है, समेशन ऑफ n k = 1 to n² + 1 k। ठीक है, और इसमें क्या रखा है, लगा रखा हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है n² + n, नीचे भी है n² + n, तो ये हो गया हाफ। अच्छा, लिमिट हम लगा ही लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, k अपॉन n² + k, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू n² + n अपॉन n² + 1 × 2। ठीक है, n² से हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर देंगे n² से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n अपॉन 2 n²। n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो ये बचेगा क्या, हाफ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है ना n टेंस टू इन्फिनिटी पे समेशन ऑफ k = 1 to n k अपॉन n² + k का लिमिट क्या आएगा, 1/2। ये तो ये है। और ऐसा हमने क्यों किया, पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि ये हमने किया क्यों। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि स्क्वीज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम हम बोलते हैं जिसे। ठीक है, सैंडविच थ्योरम, इसमें होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया कि मान लो कि यहाँ पे है क्या, ये
सबसे लोवेस्ट है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको n टाइम्स ले लिया और इसको भी n टाइम्स ले लिया, जो भी है, और उस तरीके से हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया और इसे प्रोकल करके समेशन ऑफ समथिंग जो भी है, तो ऐसे मतलब इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको फंक्शन वाइज में सॉल्व कर लिया, ठीक है। कि जब डिनोमिनेटर में ये हो और इसमें न्यूमरेटर में 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाए तो सम क्या होगा। जब डिनोमिनेटर में ये हो मतलब ये इससे ज़्यादा है n+1 से, तो ये ज़्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, तो लोवेस्ट, तो इनके बीच में ही इसका सम आएगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि इफ f(x) g(x) h(x) for all x belongs to for all x gx ग्रेटर देन fx एंड लेस देन hx फॉर ऑल x, सभी x के लिए ऐसा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि लिमिट जो है ना, लिमिट x टेंस टू a पे fx जो है वो l को टेंड करे, और लिमिट x टेंस टू a पे h ऑफ x भी कहाँ जाए, l को ही जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a पे f gx जो है ना वो भी l को ही टेंड करेगा। जैसे इसको अगर हम देखें तो थोड़ा ग्राफ से भी देखते हैं कि मान लो कि y इक्वल टू -x² ग्राफ है, और एक हम ग्राफ ले लेते हैं y इक्वल टू x², ठीक है। तो ये जो ऐसा कुछ है, तो ये इसको आप hx पुट कर सकते हैं, इसको आप पुट कर सकते हैं क्या, fx। तो gx जो होगा ना, कोई भी एक ग्राफ हम लेते हैं, जैसे x² sin x sin 1/x का अगर हम लेते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक सेकंड, इस तरीके से, ऐसे इस प्रकार जो भी है, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक। तो ये जो ग्राफ है, ये जो अपना ग्राफ है, तो ये है क्या, इसके बीच में है, ऐसा अगर हम बोले तो hx और fx के क्या है, बीच में है। और लिमिट x टेंस टू अगर 0 पे हम देखें, x टेंस टू 0 पे, तो ये है क्या, 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पे x² क्या है, 0 है। लिमिट x टेंस टू 0 पे -x² 0 है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे x² इंटू साइन ऑफ 1/x क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। यहाँ पे यही है कि कोई ग्राफ ऐसे अपना है, सैंडविच में कैसे हम बोलते हैं, सैंडविच कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से है कि कोई भी ग्राफ इसके बीच में जो अपना फिलअप करते हैं, फिलअप, ठीक है, इसके बीच में जो भी हो फिलअप। तो ये ऊपर वाला मान लीजिए hx है, नीचे वाला fx है, तो जो बीच में आपने फिलिंग किया है ये
ये क्या है, gx है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि दबने के बाद, यहाँ पे तो यही बोल सकते हैं कि सैंडविच दबने के बाद अ, लगभग बराबर जैसा है। तो मैथ्स में ऐसा बोल दिए सैंडविच थ्योरम में कि फंक्शन एक ऐसा है एच ऑफ एक्स, और एक्स टेंस टू जीरो पे या एक्स टेंस टू ए पे जिस पॉइंट को टेंड करता है उसी पॉइंट को दूसरा फंक्शन भी है जो टेंड करता है। तो तीसरा जो फंक्शन होगा वो जो दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में जो होगा वो इनके बीच में, तो इस पॉइंट पे यहीं पे टेंड करेगा। सीधी सी बात है कि कोई फंक्शन इस तरीके से या ऐसे कोई आ रहा है मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट पे अगर मतलब इस पॉइंट को टच कर रहा हो ऐसे, या, या इनके बीच में ही हो मान लेते हैं, ठीक है, तो ये x टेंस टू 1 पे या x टेंस टू a कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पे हम फंक्शन क्या है ऐसा कुछ है। तो कोई एक तीसरा फंक्शन जो होगा वो कुछ अगर इन दोनों से छोटा है या बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो फंक्शन कुछ यहीं से पास करेगा और एक्स टेंडिंग ए पे कुछ इनके यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा। ये तो ऐसे ही है, इसको हम सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। और क्वेश्चन हमने क्या किया कि ये इसको फॉर्म कर लिया। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ था क्या, यहाँ था एन स्क्वायर प्लस 1 और एन स्क्वायर प्लस एन, जैसे ये है 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, से स्टार्ट हुआ। हम जा कहाँ रहे हैं, अच्छा 2/n² +2, ठीक है, n/n²+। तो हमें ये पता है कि हम n² 1 से अगर चलें और n² n पे, तो इसके बीच में तो n² प्लस कोई k होगा ही, ठीक है, जो वैरी कर रहा है। k अगर 1 हो जाए तो ये है, k अगर n हो जाए तो ये है, ठीक। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया और k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 1/n² + n, ये ऐसा कुछ है, एंड 1/n² + k से मल्टीप्लाई हमने किया, k से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये तो जो है वो ये तो क्वेश्चन अपना हो गया, क्वेश्चन है। अब इनके ये इसको या gx इसको बोल दीजिए, ये gx फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये इस फंक्शन जो लेफ्ट में है ये और ये, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है, और इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका समेशन के बाद इन्फिनिटी समेशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन जहाँ जा रहा है। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया h(x) और ये हो गया f(x), ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका हमने लिमिट निकाल लिया, इसका निकाल लिया, फिर हम ये बोल सकते हैं सैंडविच थ्योरम से कि gx का भी जो होगा लिमिट वहीं टेंड करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, इस पे आप क्वेश्चन और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। वैसे और भी जो क्वेश्चन वगैरह ये सब आएगा तो इसको हम आ, देखेंगे, और नहीं होगा तो इस पे कुछ 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं।